Hello bachcho, let us read the question first. When nephric filtrate moves in loop of Henle from apex of medullary pyramid to its base, osmolarity changes from 300 to 600 milliosmolarity per liter, 600 to 300 milliosmolarity per liter, 300 to 1200 milliosmolarity per liter और 1200 to 300 milliosmolarity per liter. हम बताना जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट मूव करता है हेनले लूप में तो एपेक्स से जब बेस पर आता है तो ऑस्मोलैरिटी में क्या चेंज होता है उस फिल्ट्रेट के अंदर, उस फिल्ट्रेट के ऑस्मोलैरिटी के बेसिकली हमें उसके बारे में बात करनी है. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट स्टडी करेंगे, की कंसेप्ट दैट विल बी मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट. मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, उसको कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाता है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो देखो जो फिल्ट्रेट होता है ना, फिल्ट्रेट ये सबसे पहला स्टेप होता है. जब भी यूरिन का फॉर्मेशन होना होता है तो यूरिन के फॉर्मेशन में सबसे पहले बनता है फिल्ट्रेट. ये फिल्ट्रेट बनता है ग्लोमेरुलस के थ्रू, आगे ट्रेवल करता है एंड देन सेकेंड स्टेप पे होता है इसका रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन तो यही वो स्टेज है यूरिन के फॉर्मेशन का जिसके थ्रू हमें हमारी जो यूरिन है ना वो कॉन्सेंट्रेट होती है आगे चल के. अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन है मेनली किस पर होता है, तो ये जो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेनलेज लूप. अब इस लूप की थोड़ी हम स्टडी करते हैं. देखो इस लूप के अंदर क्या है, सबसे पहले जो फिल्ट्रेट आता है ना वो नीचे की डायरेक्शन में जाता है. तो जो नीचे की डायरेक्शन में जाता है ये वाला लिम्ब, इसको हम बोलते हैं, जिस लिम्ब के थ्रू जाता है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब. देन ये यहाँ से ट्रेवल करके कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने वाला जो ये लिम्ब है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब. एंड ये दोनों किसके पार्ट है, लूप ऑफ हेनले के, असेंडिंग लिम्ब. इसी लिम्ब में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए तो परमिएबल होता है. वाटर के लिए परमिएबल का मतलब है कि ये वाटर को परमिट करता है कि ये इस लिम्ब से एग्जिट कर जाए, मतलब बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे चला जाए. इसके लिए वाटर को परमिशन देता है, पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो इस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं उनको परमिशन नहीं देता. तो इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रैवल नहीं कर सकते. एंड असेंडिंग लिम्ब में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता, वाटर के लिए परमेबल नहीं होता, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये उनको परमिशन दे देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को परमिशन दे देता है. तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर के चले जाते हैं. तो अब इधर की ये ध्यान से समझने की चीज़ है, इधर क्या हुआ, इधर जो है, इधर वाटर जो है सारा का सारा एग्जिट कर गया. जब वाटर जो है सारा का सारा एग्जिट कर जाएगा तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आएगा क्या होगा, इसमें वाटर बिल्कुल कम होगा, यानी अति कंसंट्रेटेड होगा, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड फिल्टर यहाँ पर होगा. और जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे वाटर परमिएबल नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे चले जाएंगे, तो ये नॉर्मल जैसे पहले था उसमें आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी है वो यहाँ पे होती है नॉर्मल. नॉर्मल इन द सेंस दैट इज अराउंड 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर होती है, और नीचे आते आते हो जाती है अराउंड 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर. ऊपर जाती है वापस नॉर्मल हो जाती है. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 300 to 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.